आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लैंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था प्रैक्टिकली। आज उसके बाद जो है ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि का क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा जो है ना यहाँ पर एक प्रोग्राम है उसको खोल लेता हूँ डाउनलोड्स में जूम एट। ठीक है, ये जूम एट प्रोग्राम में थोड़ा खोल लेता हूँ। जूम एट एप्लीकेशन 64 जूम एट 60 जूम एट रन कर लेता हूँ। अच्छा, इसको इंटरनेट कनेक्शन की वजह से शायद ये ना हो, तो इस तरह हम पढ़ लेते हैं। चलो। अच्छा, कुछ हमारे पास ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ऑप्शनल मॉडल स्टेटमेंट है मॉडलिंग के लिए। तो वो स्टेटमेंट हम अपने जो कमांड होंगे उनमें लिखेंगे, इन एडिशन टू द 3 रिक्वायर्ड मॉडल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएबल एंड कंस्ट्रेंट्स, जो हमने ऊपर पढ़े थे। Lendo also has a number of other optional modeling statements which may appear after the end statements. end statement के बाद हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जो एडिशनल स्टेटमेंट होंगे इन कमांड लाइन वर्जन आप इसको छोड़ें। दी स्टेटमेंट्स कमांड इसको इनको भी छोड़ें। अच्छा, दस दीज आर द फंक्शन अपीयर इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है, मॉडल स्टेटमेंट है एक फ्री। ये हम कब लिखेंगे? एंड के बाद फ्री लिखेंगे और आगे फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको हम फ्री करना चाहते हैं। जिसको हम फ्री करेंगे तो उस इस फ्री का मतलब क्या है? रिमूव ऑल बाउंड्स ऑन वेरिएबल, allowing variable to take on any real value, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जब हम किसी वेरिएबल के सामने फ्री लिख लेते हैं तो वो वेरिएबल जो है कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर सकता है। उसको हम कोई भी चिक उस पर नहीं लगाते कि जिसमें ज़ीरो हो, नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, कुछ भी उसके लिए असाइन किया जा सकता है। दूसरा, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है इस तरह ये। अच्छा, दूसरा हमारे पास है जेन। ठीक है, जेन मतलब है जनरल एंटीजर। तो जनरल एंटीजर मेक्स वेरिएबल अ जनरल एंटीजर। ठीक है, दैट इज रेस्ट्रिक्ट्स एट टू द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एंटीजर। अगर हम किसी वेरिएबल के सामने जिन लिखते हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी पॉसिबल, वो या ज़ीरो होगी या वन या टू या थ्री या फोर। यानी जो होल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो से आगे जितने नंबर्स हैं वो असाइन किए जाएंगे, निगेटिव में नहीं जा सकेगा। ठीक है, और इस तरह डेसिमल पॉइंट भी नहीं होगा, 0.5 इस तरह के नंबर भी नहीं आ सकेंगे, सिर्फ एंटीजर जो होंगे वो लिए जाएंगे। और अगर हम किसी नंबर के सामने आई एन टी लिखते हैं, आम इंटीजर, तो ये हम लिखते हैं बाइनरी वैल्यूज़ के लिए। अगर हम किसी वेरिएबल को कंस्टेंट करना चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यूज़ या ज़ीरो हो या वन हो, ठीक है, यस या नो हो, तो यस या नो की सूरत में हम जो है ना उसके सामने आई एन टी लिखते हैं। मार्क्स वेरिएबल बाइनरी। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट्स एट टू बी इधर ज़ीरो और वन। ज़ीरो या वन में उसको जो है स्क्वीज करने के लिए हम आई एन टी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे पास इस तरह एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां हम किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस से रिलेटेड होती है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस से रिलेटेड जो वेरिएबल होगा उसके सामने हम आई एन टी लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है एस एल बी। एस एल बी मतलब सिट लोअर बाउंड है। तो सिट लोअर बाउंड अगर हम वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे, तो प्लेस सिंपल लोअर बाउंड। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये सिंपल लोअर है, लेकिन इट सीम्स लाइक कि ये है सिट लोअर बाउंड, कि लोअर बाउंड को सेट करो कि एक वेरिएबल की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम वैल्यू यानी नीचे से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक वेरिएबल उसकी कम से कम वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो उसका हम लिखेंगे एस एल बी, फिर वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, आगे 4 लिख लेंगे कि एस एल बी एक्स फोर, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 4 से नीचे नहीं आनी चाहिए, 4 से ऊपर हो। तो लोअर बाउंड हम इस तरह सेट करते हैं। अच्छा, ये हम इस काम को एक कंस्टेंट से भी कर सकते हैं, और वो कंस्टेंट क्या है? उस वेरिएबल को हम लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन आर जो या ग्रेटर देन आर हम कर लेते हैं ना, तो उस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल स्टेटमेंट है वो सब है। सब हम लिखेंगे, उसके आगे वेरिएबल लिखेंगे, उसके आगे वैल्यू लिखेंगे। सब मतलब है सिट अपर बाउंड। किसी वेरिएबल को हम अपर बाउंड देना चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो इस बाउंड से आगे ना जाए, तो उसके लिए एस यू बी लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर वो वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि एस यू बी एक्स और 20, तो एक्स की वैल्यू 20 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये भी हम कंस्टेंट से कर सकते हैं। ये आपने देखा है कि प्लेस सिंपल अपर बाउंड ऑन द वेरिएबल ऑफ वैल्यू यूज इन द प्लेस ऑफ कंस्टेंट। इसको कंस्टेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है।
क्यों CP हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, जो हम नहीं करेंगे। और उसके बाद विंडो जो हमारे पास डिस्प्ले होगी उसका टाइटल हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला फर्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला जो विंडो बेस है लिखा हुआ है MIN 5x+5y, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट टू, ST मतलब सब्जेक्ट टू के x+y शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड x-y शुड बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अब हमने ये लिखे, नीचे हमने क्या लिखा है, फ्री वाई जो हमने लिखा है, तो इसका मतलब है कि वाई की जो वैल्यू है उसको फ्री की कर लें, उसको उस पर कोई कंस्ट्रेंट, कोई नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कोई भी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है। इसको मैं थोड़ा आपके लिए रन करके देख लेता हूँ। लिंडो को खोलता हूँ और यहाँ पर अपना सबसे पहले जो फंक्शन है मैंने मैक्स लिख लिया 5x और प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास था मॉडल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, सब्जेक्ट टू x+y ग्रेटर देन 5, तो मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट टू, सिर्फ ST लिखता हूँ। और ये है कि x+y शुड बी ग्रेटर देन 5, और अगला मैं लिखता हूँ कि x-y शुड बी ग्रेटर देन 7 और एंड। तो ये हमारे पास अभी मॉडल हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड लिख लिया है। उसके बाद मैं करता हूँ वाई को फ्री। अच्छा, वाई को फ्री नहीं करता, फर्स्ट टाइम बिंग मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और ये मुझे कहता है कि जी इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इस तरह सोल्यूशन हम नहीं दे सकते। चलो मैं वाई को फ्री करता हूँ अब, फ्री और आगे वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो वाई को मैंने फ्री करना है तो वाई मैंने लिख लिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ उसको रन करने के बाद जब मैं ये एक बार फिर से अनबाउंड वैल्यू है, ठीक है, इस तरह कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। मुझे भी नहीं लगता कि, चूँकि आप देख सकते हैं हम कहते हैं कि जी एक्स और वाई को जब हम ऐड करें तो वो 5 से ग्रेटर हो, और फिर कहते हैं कि एक्स से जब वाई को माइनस करें तो वो 7 से ग्रेटर हो। तो ये लॉजिकल तो नहीं लग रहा। पर मैं 3 लिख लेता हूँ और उसको फिर रन करता हूँ, ये भी नहीं बात बनती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेस देन 5, ये भी अनबाउंड एरर्स दे रहे हैं। आप इन मॉडल से खुद जो है इस बात को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी x+y शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। एक्स और वाई को जब ऐड किया जाए तो 5 से ग्रेटर हो, और x से जब y को माइनस किया जाए तो वो लेस देन 5 हो, या मे भी हम कर देते हैं लेस देन 15, थोड़ा बड़ा रेंज रख देते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ की, और उसको रन करते हैं। फिर भी अनबाउंड एरर्स दे रहे हैं। ये जस्ट आपको जो है ना एक किस्म एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कोई एग्जैक्ट इस तरह वो नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर भी अगर 15 कर देता हूँ, नहीं यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 30 के रेंजेस की जो डायमेंशन है वो ज़्यादा हो जाएं, लेकिन हो नहीं रहा। आप इसको खूब ट्राई करके जो ना ठीक कर सकते हैं। इट वाज जस्ट शो कि आप वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कुछ भी रख सकते हैं। चलो हम अगर यहाँ पर मैं अगर कहता हूँ कि 2x, ओके, अच्छा x और y को ऐड करें तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 30। चलो हम इसकी रेंजेस को जो है पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं उनको लेस देन 30 कर लेते हैं। अच्छा, अब इसने जो है ना हमारे पास इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ये हमें इसने वैल्यू दे दी है के जी 90 मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू पर आप x को भी 15 रख लें और y को 15 रख लें, तो तब जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकते हैं, सही है। एनी हाउ हमारा मतलब जो था वो इस एग्जांपल से जस्ट ये था कि किस तरह आप एक वेरिएबल को फ्री कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास GIN स्टेटमेंट है, तो GIN स्टेटमेंट के लिए आप देखें तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट तरीके से अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो लिंडो एज्यूम्स दैट ऑल वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस रखेगा, वो 0, 0.1, 0.2, 0.23 वगैरह सारी चीज़ों को कंसिडर करेगा। जैसे ये बाज़ औक़ात हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं डिस्क्रीट, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ हो गए। अब एम्प्लॉइज़ तो 2.5 एम्प्लॉइज़ तो नहीं हो सकते, या स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट तो 3.5 या डेसिमल में तो नहीं हो सकते, वो तो या 1 होंगे तो या 2 या 0 या 9 या 10, तो वो तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। तो उसके लिए हम फिर उस वेरिएबल को जो है GIN सामने लिख के उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो यही होनी चाहिए, इसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए ये मॉडल है मेन 11x प्लस 10y, मेन 11x प्लस 10y। अगर हमने इसी को मॉडल को यहाँ पर 11x प्लस 10y और सेट किए हैं कंस्ट्रेंट हमने सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 12, 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 12, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 12, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 3y को ग्रेटर देन 1, x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 1, तो x और माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और हम नीचे जो हैं जेन एक्स और जेन वाई कर लेते हैं, मतलब इसको जो है ना जनरल इंटीजर में कर लेते हैं दोनों को, तो मैं कहता हूँ जेन एक्स और जेन वाई, और अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे लिए ढूंढ लिया है, और इसने मिनिमाइज़ करके जो मिनिमम वैल्यू है वो 66 दे दिए हैं, ठीक है। हमने उसको जेन कर लिया है। अब इस जेन में आप एक चीज़ जो नोट कर सकते हैं वो ये है कि इसने x की वैल्यू को 6 कर दिया है और y की वैल्यू को 0 कर दिया है। लेकिन अगर हमने लोअर बाउंड सेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी x की लोअर बाउंड जो है वो 1 रख लें, तो मैं यहाँ पर फिर नीचे लिखूँगा कि सेट लोअर बाउंड SLB किस चीज़ की, x की, y की, चूँकि y को उसने 0 किया था तो मैं y की ले लेता हूँ, y का जो लोअर बाउंड है उसको 1 रख ले, यानी 1 से ऊपर ना जाए। और अब इसको रन करता हूँ तो अब इसने ऑप्टिमाइज तो कर दिया है, वैल्यू 65 रख ली है, और आप देख सकते हैं कि इसने x की वैल्यू को 5 कर दिया है और y की वैल्यू जो है उसको 1 रखने दिया है। तो इसी तरह आप सिट अपर बाउंड भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिट अपर बाउंड, और किसके लिए, फॉर आप x के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए, 6 से ऊपर ना रखें, ठीक है। तो ये सिट लोअर बाउंड और सिट अपर बाउंड। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये एग्जैक्ट हो गया है, लेकिन काम वही किया होगा जो इस पिछले एग्जांपल में आपको मैंने दिखाया। INT का भी यही है, यहाँ पर मैक्स माइनस 100x एंड प्लस 20a एंड प्लस 12v सच दैट a माइनस 10x इज लेस देन 0 एंड a प्लस b इज लेस देन 11 एंड b शुड बी लेस देन 7। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटीजर x, मतलब हम कहते हैं कि x की वैल्यू या 0 रखो या 1 रखो, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ से थोड़ा आपको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। मॉडल क्या है, मॉडल है मैक्स माइनस 100x, तो ये मैं लिख लेता हूँ मैक्स और माइनस 100x प्लस 20a 12b, तो 20a और प्लस 12b, ये हमारे पास मॉडल है। और सच दैट या सब्जेक्ट टू जो हमारे पास कंडीशंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, a माइनस 10x लेस देन 0, a माइनस 10x, a माइनस 10x लेस देन 0, ठीक है। और दूसरा क्या है कि a प्लस बी लेस देन 11, a प्लस बी लेस देन 11, और जो थर्ड कांस्टेंट है वो b शुड बी लेस देन 7, b इज़ लेस देन 7। उसके बाद हम अपने एक्टिवेशन फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एंड कर देते हैं, और एंड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम INT x कहते हैं। तो INT का मतलब है कि x जो है वो क्या है, वो एक बाइनरी वेरिएबल हो,
कि उसकी या वैल्यू तो ज़ीरो हो या वैल्यू उसकी 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो। उसके बाद अगर हम इसको रन करें और इसको करें क्लोज़, तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट्स देख सकते होंगे, जहाँ पर x की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने मैक्सिमाइज़ करके 1/12 दे दिया है और कहता है कि जी x की वैल्यू 1 ले लीजिए और a की वैल्यू जो है वो 10 और b की वैल्यू क्या है वो 1। सही है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और इस वाले विंडो को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। सही है, ये ऑटोमेटिक आ सकती है, लेकिन ये वाली जो है फिर अच्छा। तो ये था हमारे पास एंड भी हो गया। सब एस यू बी और एस एल बी भी तो अभी ये मैंने कर लिया को सेट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वो भी हो गए हैं। अ, अच्छा, इसकी क्यों सी पी की ज़रूरत नहीं है। ये टाइटल वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें आप देखिए यहाँ पर टाइटल को हम नॉर्मली अपने जो मैक्स या मिन से ऊपर लिखते हैं, जहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं टाइटल और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ आप लिखोगे उसके बाद जो ये वाली चीज़ आप लिखेंगे नीचे आप देख सकते हैं, या फिर आप टाइटल को नीचे एंड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अच्छा मैक्स है और एस टी है, एंड है, लुक ऑल जो है क्या है, ये मतलब है कि कुछ भी इसमें एक्स और वैल्यू जो भी वैल्यू आप डालें, हम किसी चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, ना एक्स से एतराज़ है ना वाई से, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ को टाइटल को समझाने के लिए इसको जब मैं रन करता हूँ तो क्या होता है, इसको जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो वो विंडो नहीं नज़र आई। चलो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ हैं, और यहाँ पर इस की जो विंडो है उसका टाइटल कुछ और है। अब मैं इसको यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ और एक्स वाई जे दे देता हूँ। उसके बाद जब इसको रन करता हूँ, ये क्या हुआ, यस एक्स होना चाहिए था कि विंडो का जो टाइटल था ये एक्स वाई जेड होना चाहिए था। चलो मैं इस वाली विंडो को मिटा के एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर फिर से रिपोर्ट विंडो आ गया है। एनी हाउ ये वेरी करता है वर्जन से वर्जन पर, कि कुछ या भी यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा लेंडो। ठीक है, अगर हम ये वाला जो लेंडो सालर स्टेटस है, अगर हम इसको यहाँ पर ये एक्स वाई जेड जो मैंने लिखा है कि इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन कुछ वर्जन्स में नहीं आएगा। ठीक है, ये नीचे एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल से शेड्यूलिंग एग्ज़ाम्पल है कि स्टाफ को शेड्यूल करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कई सारे कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं और उन कंस्ट्रेंट्स के बाद जो है इन्होंने साल किया हुआ है। अ, ये ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, कि कुछ दिन है, आप इसको खुद पढ़ लीजिए। मिनिमाइज़ करना है 300 क्या है, मिनिमम वर्क है 325 टी वर्क है, ट्यूसडे है मेरे ख्याल, मंडे ट्यूसडे वेंसडे के दिनों के लिहाज से कितने दिन कितने लेबर होना चाहिए, कितना काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये उसके कंस्ट्रेंट्स हैं कि जी टोटल डेज़ कितने काम करने हैं, और कितने जो कितना लेबर है उसको हाजिर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है कि कम से कम खर्चे में हम लेबर रख लें। तो ये मॉडल में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अब इसको जस्ट लिख लें। ये तो वही चीज़ें हैं जो मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था। और चैप्टर नंबर 2 में फिर उसके ये सारे जो के फ़ाइल है और ये सेव करना है और प्रिंट करना है और एडिट मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम कल कल कर चुके हैं, वो बहुत आसान भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ काम का रहता है तो वो कर लेंगे, नहीं तो हम लिंडो से फिर यहाँ पर
लेंडो के साथ कुछ एग्जांपल कर लेंगे, एक दो तीन एग्जांपल कर लेंगे, और वो उसके बाद जो है ना फिर इसको क्लोज़ कर लेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा